हेलो बच्चा पार्टी। हम लोगों ने इससे पहले स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके थे मोशन चैप्टर में। मोशन का ही अगला टॉपिक है एक्सेलेरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसमें देखेंगे टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन के बारे में भी। सबसे पहले जब हम लोग के माइंड में आता है कि एक्सेलेरेशन क्या है, बेसिकली एक्सेलेरेशन जब हम वर्ड सुनते हैं तो एक्सेलेरेशन से मीनिंग सुनते हैं ऑन एन एवरेज सुना हुआ वर्ड्स है। दैट मीन्स एक्सेलेरेशन आया है एक्सेलरेटर से। तो एक्सीलेटर क्या होता है, बेसिकली गाड़ी में एक्सीलेटर का क्या काम होता है। गाड़ी में एक्सीलेटर क्या करता है, एक्सीलेटर जब घुमाते हैं या फिर एक्सीलेटर पे हम लोग पैर रखते हैं तो पैर रखने के बाद गाड़ी अपना स्पीड को बढ़ाता है। तो यानी गाड़ी का स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कितने टाइम में कितना बढ़ा है। अगर कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो कुछ टाइम बाद उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो 10 से 20 हुआ। तो 10 से 20 हुआ तो 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुआ और कितने टाइम में इंक्रीज हुआ, इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन ये बताएगा कि स्पीड या वेलोसिटी में कितने का चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने टाइम में कितने का चेंज आया है, उसी को बोलेंगे हम लोग एक्सेलेरेशन। तो बेसिकली ये देखिए, इसमें ये आपका कार का एक डायग्राम है, कार का एक फोटो है। इसके अंदर एक पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलेरेटर। जब एक्सेलेरेटर को दबाया जाता है तो कार अपना वेलोसिटी लगातार बढ़ाता चला जाता है, और जब कार के एक्सेलेरेटर को हटाया जाता है, कार के एक्सेलेरेटर पर से पैर हटाते हैं तो कार का स्पीड लगातार घटता चला जाता है। तो कार का स्पीड कितना घट रहा है या फिर कितना बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डॉट इज नॉन एज एक्सेलेरेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में रेट चेंज क्या कहलाएगा, एक्सेलेरेशन। तो रेट चेंज का मतलब हो गया वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, कि मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसको बोलेंगे एक्सेलेरेशन। जैसे कि मान चलिए 30 मिनट में कोई बाइक 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, फिर अनदर कोई बाइक है 30 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड हो गया। तो टाइम इंटरवल दोनों का सेम था, बट 10 से 50 हो रहा है और एक 10 से 100 हो रहा है। तो जो 10 से 100 हो रहा है उसमें कितना का चेंज आया वेलोसिटी में, 90 का चेंज आया। और जो 10 से 50 हो रहा है कितने का चेंज आया, 40 का चेंज आया। तो जो अनदर बाइक है, जो दूसरा बाइक है, उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जैसे कि अगर हम लोग कभी भी ट्रैफिक में अगर फंसते हैं तो ट्रैफिक में फंसते वक्त एक्सेलेरेशन हम लोग बार बार वेलोसिटी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका बोलेंगे गाड़ी क्या है, एक्सेलरेटेड है ना। एक्सेलरेटेड मतलब हो गया गाड़ी एक्सेलेरेशन में अपना वेलोसिटी में वो बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, ऑन अ बिजी रोड द रोड्स वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स चेंजेस विद टाइम। और बिजी रोड पे वेलोसिटी में बार बार चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो अब देखते हैं आगे, एक्सेलेरेशन को हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। इसी चीज को हम लोग आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेंज मतलब होता है डिफरेंस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितने का डिफरेंस आया। इसी चीज को हम लोग दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी को लिखेंगे बाय टाइम। तो फाइनल हो गया कि वेलोसिटी सम टाइम बाद कितना होगा, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कितना था वेलोसिटी, उसको डिनोट किया जा रहा है। अब अगर हम एक्सेलेरेशन को अगर ए लिखें, वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को अगर यू से रिप्रेजेंट करें, फाइनल वेलोसिटी को अगर वी से, और टाइम को अगर टी से रिप्रेजेंट करें, मेरा फॉर्मूला बना था एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलेरेशन को ए लिखा गया वी माइनस यू बाय टी। ये एक फॉर्मूला हो गया जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा आगे काम देगा किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाने में। यूनिट का अगर बात करते हैं तो एक्सेलेरेशन में यूनिट क्या होता है, तो एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत मास मीटर किलोग्राम और सेकेंड है ना। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड बाय टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में, बाय सेकंड तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग एक्सेलेरेशन के टाइप के बारे में। एक्सेलेरेशन के कितने टाइप हैं उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलेरेशन और एक होता है जीरो एक्सेलेरेशन। अगर हम पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का बात करेंगे तो जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करते वक्त प्लेन का स्पीड क्या होता है, लगातार टाइम के रेस्पेक्ट में बदलता चला जाता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। तो बोलेंगे क्या कि जो प्लेन है वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या होगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन में जब प्लेन लैंड कर रहा होता है तो अपना स्पीड को लगातार क्या कर रहा है, घटाते जा रहा है। पहले बहुत ज़्यादा स्पीड था, फिर वो लगातार अपने स्पीड को घटाते जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन क्या होता है, जीरो एक्सेलेरेशन क्या होगा, जब आपका प्लेन जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है
मतलब अगर 30 मीटर पर सेकंड है तो 30 मीटर पर सेकंड कुछ टाइम के लिए 30 मीटर पर सेकंड ही रह गया। 100 मीटर पर सेकंड है तो 100 मीटर पर सेकंड ही कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से रह गया। तो कुछ टाइम तक के लिए जो अपना स्पीड को वो कांस्टेंट रखा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या तो फिर इसी को बोल देंगे जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जीरो एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इधर क्या है, वेलोसिटी आपका लगातार घटता जा रहा है, इधर वेलोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको डी एक्सेलरेशन या तो फिर इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में। कुछ एक क्वेश्चंस है जो कि आपका एग्जांपल था, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल। अर्थ जो है रोटेट कर रहा है तो ये किस एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो अर्थ जो रोटेट करता है वो ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं हम लोग 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो अपना टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कभी वो चेंज नहीं कर रहा है। अगर वह चेंज करता है वेलोसिटी तो मतलब है क्या कि दिन और रात में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो जीरो एक्सेलरेशन इसका एग्जांपल है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग इन एज एग्जांपल ऑफ, एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है और फिर वो मूव करता है, तो वो कौन से एक्सेलरेशन का एग्जांपल होगा, तो वो एग्जांपल है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है गिवन डायरेक्शन, किसी सर्टेन डायरेक्शन यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या नाम दिया जाता है, वेलोसिटी का। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं बट डायरेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, और जब स्पीड में हम लोग डायरेक्शन ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इसमें। यूनिट ऑफ स्पीड वेलोसिटी आर डिफरेंट, नहीं, दोनों का स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेम, नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। नहीं, बिल्कुल अलग अलग होता है, बट यहाँ सेम दिया तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी दोनों का स्पीड जो होता है वो सेम होता है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली एमकेएस सिस्टम, नहीं, चाहे अगर सीजीएस सिस्टम में बात करते हो तो सीजीएस सिस्टम में भी स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होगा। अगर एमकेएस सिस्टम में बात करेंगे तो भी सेम होगा, अगर एफपीएस सिस्टम में बात करेंगे फुट पाउंड सेकंड में तो भी सेम होगा। यानी अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। बट यहाँ पे एमकेएस सिस्टम थे इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा, वो भी ओनली लिख दिया यहाँ पे। ओनली अगर हटा दिया जाए और साथ में ये लिख दिया गया इन ऑल सिस्टम लिख दिया जाए तो डी नंबर ऑप्शन सही होता, पर ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इसको करते हैं हम लोग। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड्स 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। मतलब पहले बस का स्पीड कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर, फिर उसका स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा को लिखते हैं हम लोग। इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ था 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड उसको हम लोग 5/18, किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि 5/18 से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 22.22 मीटर पर सेकंड। उसी टाइप से फाइनल स्पीड कैलकुलेट करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करने के बाद 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को कैंसिल किए, कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ, 6 टाइम्स में, यानी तो 6 से दोनों को डिवाइड किया गया तो 6 को 60 से डिवाइड किया 10 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किया 18 आ गया। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 66.66 मीटर पर सेकंड टाइम लगा है यहाँ पे 5 सेकंड का। फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो हम जब पुट करते हैं वैल्यू को, v का वैल्यू पुट किए तो v का वैल्यू पुट किए तो 66.66 माइनस 22.22 बाई 5। सॉल्व करने के बाद जो a का वैल्यू आएगा, चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है तो a का वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बस जो है रिटार्डेशन हुआ है, नेगेटिव साइन हुआ मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, रिटार्डेशन बोल सकते हैं तो फिर एक्सेलरेशन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसका स्पीड होता है 40 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है। तो ट्रेन जो स्टार्ट हुआ है वो स्टेशन से हुआ है, तो स्टेशन में जो ट्रेन रहेगा वो रुका हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा 0 किलोमीटर पर आवर। फाइनल स्पीड होगा इसका 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आफ्टर सम टाइम जो स्पीड होगा वो आपका क्या होगा, फाइनल स्पीड होगा। और अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 11.1 मीटर पर सेकंड आएगा और टाइम का वैल्यू 10 सेकंड दिया है, तो 10
10 मिनट दिया है तो 10 मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 600 सेकंड हो गया। टू फाइंड करना है एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो डेट मीन्स सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसके अंदर v माइनस यू बाई टी, और v का वैल्यू, u का वैल्यू पुट की, t का वैल्यू पुट की, और a का वैल्यू आ गया आपका, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 11.11 बाई 600, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है आपका 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एट फर्स्ट जब भी हम क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को उतारिए और देखिए उसको, देन उसके बाद आप ट्राई कर, मतलब मेरा सॉल्यूशंस देखो, है ना। अगर सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आप बन पा रहे हो तो वो बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आंसर हो गया एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 0.0185